अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मिल्क। किस तरह बनाएंगे? ये बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े की रेसिपी। रमज़ान शरीफ में तो ये बहुत ही मज़े की लगती है और इतनी ताकत वाली होती है और बहुत ही टेस्टी होती है ये। तो सबसे पहले हम जो है वो जेली बनाएंगे। तो जेली के लिए हमने पानी रखा आधा कप ऊपर, तो बॉयल हो रहा है। तो अब हम इसमें डालते हैं जेली। ये है मेरे पास ग्रीन कलर की, और मैं मिल्क भी जो बनाऊंगी वो भी मैंने ग्रीन कलर में ही आज बनाना है। तो इसको हम करते हैं अच्छे से मिक्स और 2 बॉयल दे के इसको, तो फिर हम इसको प्लेट में शिफ्ट कर देते हैं। जब तक ये पिघल जाए सारी अच्छे से, तब तक आप इसको पकाएं। अब हमारी जेली तकरीबन पिघल चुकी है, ये देखें। तो अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। और उसके बाद हमने दूध रखा ऊपर और चूल्हा जलाया। ये है मेरे पास 1 किलो तकरीबन दूध, और इसमें जाएगा ये 4 से 5 चम्मच खुश्क दूध। आप कोई सा भी ले सकते हैं। तो ये ठंडे दूध में हमने मिक्स कर लेना सबसे पहले, गर्म में नहीं इसको करना, ताकि इनकी ये गुठलियाँ वगैरह ना बने। तो अब हम इसमें डालते हैं चीनी इसमें जाएगी। ये दूध था मेरे पास 4 से 5 चम्मच, और चीनी भी तकरीबन इसमें जाएगी 5 चम्मच। ज़्यादा मीठा नहीं पसंद हमें, आज जिसको ज़्यादा मीठा पसंद है वो इसमें ज़्यादा चीनी डाल सकते हैं। ये तकरीबन 4 चम्मच है। तो इसको बॉयल आने तक इंतज़ार करते हैं। तो देखें दूध को बॉयल आना शुरू हो गया। और ये है मेरे पास 2 चम्मच कस्टर्ड आप कोई सा भी ले सकते हैं, रफ़ान पाउडर या जो भी आपको अच्छा लगता है वही आप ले सकते हैं। 2 चम्मच मैंने इसको फुल भर के तो इसमें डाल दिए। और दूध ठंडा है, ये जो इसमें मैंने डाला है वो दूध ठंडा था। अब हम इसको करते हैं अच्छे से मिक्स। तो ये देखें, अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता करके इस तरह दूध के अंदर शामिल कर देते हैं सारे कस्टर्ड को। तो 5 मिनट तक हम इसको अच्छे से इसी तरीके से पकाएंगे ताकि इसमें थिकनेस आ जाए। एक दफ़ा ही आप कस्टर्ड को इसके अंदर डालेंगे तो ये पल्प बन जाएंगे, ख़राब हो जाएगा आपका कस्टर्ड। इस तरह इसको आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता से बराबर चम्मच चलाते जाएं और मिक्स करते जाएं। तो 5 मिनट तक हम इसको पकाते हैं मज़ीद। और 2 चम्मच इसमें आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। मैं इसमें कंडेंस मिल्क भी डालूँगी। ये कंडेंस मिल्क मैंने आपको कई बार दिखाया, ये आप हर स्टोर से हर जगह से मिल जाते हैं। और किसी अच्छे से स्टोर बेकरी से ले, ताकि डेट एक्सपायर वगैरह सब कुछ चेक करके। तो हम इसको 5 मिनट तक पकाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो ये देखिए, मैंने इसको ग्रीन कलर देना, आप येलो दे सकते हैं, पिंक दे सकते हैं, जो आपका दिल करे। और ये फूड कलर है, कोई और कलर नहीं। तो मैं इसको इसमें डालती हूँ थोड़ा सा। तो ये देखें, मैंने थोड़ा सा पानी लिया और 1 से 2 चुटकी इसमें कलर जो है वो शामिल किया। और अब हम इसमें डालते हैं इसका कलर चेंज करने के लिए। फूड कलर के अलावा आप और कोई कलर इसमें शामिल ना करें, वो नुकसानदेह होते हैं कलर दूसरे। ये फूड कलर हमेशा इस्तेमाल करें। तो ये देखें, मुझे इसका कलर ये पसंद था इतना, तो मैंने इसमें इतना, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। जो तो कस्टर्ड हमने उस तरफ तैयार कर लिया। अब ये है मेरे पास कतीरा गोंद, इसको बोलते हैं कतीरा गोंद। ये हर पंसार की शॉप से आपको मिलेगी। ये मेडिकल स्टोर से या दूसरे ये बेकरीज़ पे या इधर उधर से नहीं मिलती। इतनी इसकी तासीर ठंडी होती है कि इससे बढ़कर तुखमलंगा, और ये तुखमलंगे से बढ़कर इसकी तासीर ठंडी होती है। इसकी असल जो रियल
शक्ल है वो इस तरह की होती है, इतनी इतनी मोटे इसके दाने से होते हैं। तो मैंने इस तरह लिए और इसको इस तरह पाउडर की शेप में ग्राइंडर में डाल के तो ग्राइंड करके रख लिया। और सारी गर्मी आप आराम से इसको इस्तेमाल करें। और मैंने कटोरी में जो भिगोई थी वो 1 चम्मच था, इस तरह 1 चम्मच। आप इससे कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है, ये इसका बहुत ही फ़ायदा है। यकीन माने आप जितनी भी गर्मी में होंगे, जिस तरह भी आपके मैदे जिगर का प्रॉब्लम है, तो ये आप लगातार पीते रहें बादाम में शामिल करके या जिस तरह भी, तो आपको हमेशा के लिए इसका फ़ायदा मिलेगा। और ये है मेरे पास साबूदाना। साबूदाने को मैंने 2 से 3 मिनट तक बॉयल किया है, इससे ज़्यादा नहीं करना, नहीं तो वो मिक्स सा हो जाता है। तो इसका भी बहुत ही फ़ायदे हैं, ये बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए बहुत ही मज़े का एक तो ये दूध बनता है ड्रिंक, और दूसरा इसके बहुत फ़ायदे हैं। तो इसको मैंने 2 से 3 मिनट बॉयल कर लिया। बॉयल करके मैंने इसे ऊपर से ठंडे पानी से धो दिया ताकि इसका गर्म जो हीट थी वो ख़त्म हो जाए, इसका बॉयल ख़त्म हो जाए वहीं पर। तो ये जो मेरे पास कतीरा गूंद थी, इसको मैंने तकरीबन आधा घंटा भिगो के रखा। और इस टाइम पे मैं इसको ग्राइंड में जग में डालती हूँ। ग्राइंड करके हमने इसको डालना है दूध में, जो मैंने कस्टर्ड तैयार किया है उसमें। इस तरह नहीं डालना, इस तरह भी डाल सकते हैं, लेकिन ग्राइंड करेंगे तो उसका मज़ा और उसका मतलब शक्ल ही सूरत और की और हो जाती है, वो बड़ा मज़े का लगता है। तो ये देखें, इसकी थिकनेस चेक करें आप। मैंने इसको जग में डाल के तो 1 गिलास पानी डाला और ग्राइंड किया। और देखिए ये जो पहले वक्त में ये अब लोग लोहे की बर्तन, ये कढ़ाइयाँ वगैरह बनाते थे आग के आगे बैठ के, वो चीज़ ये इस्तेमाल करते थे और गर्मी तक वो आग में बैठ सकते थे आग के आगे, तो उनको कोई नुकसान नहीं होता था, मतलब गर्मी से। इतनी इसके तसीर ठंडी है। तो ये देखें, अब मैंने उसको मिक्स कर दिया कतीरा गूंद को, और जो हमने बनाया था कस्टर्ड डाल के दूध, और इसकी थिकनेस चेक करें आप। और इसका टेस्ट इतना मज़े का। और अगर आप इससे भी दोबारा इसका टेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसमें वनीला एसेंस के 2 से 3 कतरे डाल सकते हैं। तो इसी टाइम पे अब मैं ये जो साबूदाना मैंने बॉईल करके रखा था वो भी इसमें शामिल करते हैं और इसको मिक्स करते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें जी। तो देखें, इसको हमने साबूदाने को भी मिक्स कर लिया, तो इसकी थिकनेस माशाल्लाह चेक करें। अब मेरे पास ये थी जेली मैंने, आप अपनी पसंद से ज़्यादा भी बना सकते हैं और कम भी बना सकते हैं। तो मुझे जितनी पसंद थी मैंने उतनी बना ली। तो इसकी करते हैं कटिंग इस तरह। तो अब हम इसको भी डालते हैं इसमें। ये देखो कितनी प्यारी क्यूब्स की शक्ल में बन गई है। तो इसको करें मिक्स अच्छे से। तो अब हम इसमें डालते हैं, मेरे पास है ये बादाम, आप पिस्ते के भी डाल सकते हैं काट के, पिस्ता भी, लेकिन मैं इसमें बादाम डालूंगी। तो ये देखें, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक दफ़ा मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई करें, इतना मज़े का टेस्टी। तो आइंदा आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।